सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा भी दौर कभी। इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा जो भी सक्सेस की 98 चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट नोटिफिकेशन आपके फोन तक सबसे पहले आपको देखने को मिले। और इसका सारा पीडीएफ आप डाउनलोड कहां से करते हैं, तो सक्सेस की 98.in से जाकर हमेशा की तरह, ठीक है। और क्लास का टाइमिंग आप लोग एक बार और देख लीजिएगा। मैथ का जो क्लास का टाइमिंग है वो है सुबह में 6 बजे, रीजनिंग रात को 10 बजे, सुबह बोल रहा हूं, शाम को 6 बजे, और रीजनिंग रात को 10 बजे, और रात को 8:30 बजे होता है आपका जीएस। और करंट अफेयर जैसे आपको डेली सुबह मिलता है 4:30 बजे पीडीएफ के साथ, ठीक है। और आज कवर करने वाले हैं हमने 20 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है 2019 में जो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन जो चैंपियनशिप टूर्नामेंट हुआ था महिला का, उनमें खिताब किसने जीता था, यह आपको बताना है। 2019 का जो इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ टूर्नामेंट, उसमें विजेता कौन रही, उनका नाम क्या है। तो जो विजेता रही उनका नाम है ए चेन यूफाई, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जो फरवरी 2019 में जो देश का व्यापार घाटा है ना वो कितना था, आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो $9.6 बिलियन है। ट्रेड डिफिसिट कब, फरवरी 2019 में, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आ रहा है वो ये है, प्रतिष्ठित कुसुम गार्ग राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। ऑप्शन आपके सामने 4 है और इसका जो सही आंसर है वो है आपका बेद राही। क्या है, बेद राही जी को कुसुम गार्ग राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो नाम याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है कि बेद राही को किस पुरस्कार के लिए चुना गया है, या पूछ ले कुसुम गार्ग राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को अवार्ड जो है 19 में किसे दिया गया है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, बस आप जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है वो याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है कि डेनमार्क के जो एक्सपर्ट है ना, उन्होंने डिजिटल उपकरणों के लिए एक लिंक टच एआई आवाज विकसित की है, ठीक है। ये आपको बताना है वो जो उपकरण है उसका नाम क्या दिया गया है, ये आपको बताना है कमेंट कर। जो इसका सही आंसर है वो है क्यू। क्या नाम दिया गया है उस उपकरण का, डिजिटल डिवाइस, जो डिजिटल डिवाइस है ना उसका नाम दिया गया है क्यू। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देगा 4 ऑप्शन में तो आप क्यू मार्क कराइएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऑस्ट्रेलियन AF1 ग्रैंड प्रिक्स 2019 किसने जीता है। और ये ऑस्ट्रेलियन F1 ग्रैंड प्रिक्स क्या है, तो ये कार रेसिंग गेम होती है। क्या होती है, कार, गाड़ी चलाने वाला ये रेसिंग गेम होता है, फॉर्मूला 1, ठीक है। ये किसने जीता है, तो इसके जो विजेता रहे हैं वो रहे हैं वल्टेरी बोटास। कौन, वल्टेरी बोटास थे जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन F1 ग्रैंड प्रिक्स के विनर हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत के लिए जलवायु भद्रता सूचांक के अनुसार कौन सा राज्य सबसे अधिक असुरक्षित है, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका असम। और आज के इसी क्वेश्चन से आपका प्रश्न एक बनता है, आपको कमेंट्स में बताना है, कमेंट कर कि इसका सही आंसर क्या था। आपको कमेंट बताना है असम का कैपिटल क्या था, वहां की सीएम कौन है, और वहां के राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है। ये 3 चीज आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में। और ये क्लास मैंने आपको ऑलरेडी कराया है असम के ऊपर। मैं हमेशा क्लास में कैपिटल करेंसी बताता रहता हूं, तो आप लोग कमेंट बताइएगा कि असम का आंसर क्या होगा जल्दी से, ठीक है। चलो अगला जो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र यानी UN
पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहां आयोजित किया गया है, यह आपको बताना है। तो वो जो आयोजित किया गया है यूएन एनवायरनमेंट असेंबली, वो आयोजित किया गया है आपका नैरोबी में। और नैरोबी कहां पर है? तो जो नैरोबी है वो है आपका केनिया में। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में 2019 ग्लोबल रिसाइकलिंग डे जो है वो कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया आपको 18 मार्च को। और इस बार का जो थीम है, जो विषय है वो क्या है? किसका? ग्लोबल रिसाइकलिंग डे का जो विषय है वो है रिसाइकलिंग इनटू द फ्यूचर। मैंने क्या बोला? इस बार 19 का ग्लोबल रिसाइकलिंग डे का विषय क्या है, थीम क्या है? तो विषय है रिसाइकलिंग इनटू द फ्यूचर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है, गोवा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो पहले मैं आपको बता दूं, ये 11th चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के। क्यों? क्योंकि हाल ही में मनोहर पर्रिकर जी का देहांत हो गया है। उनके बाद जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है प्रमोद सावंत। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है, प्रमोद सावंत। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो गोवा के ये जो प्रमोद सावंत है वो किस पार्टी से? तो ये भारतीय जनता पार्टी से है। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आ रहा है वो ये है, मुकेश अंबानी ने किस कंपनी को बकाया भुगतान करने में मदद के लिए छोटे भाई अनिल अंबानी की जो रकम है ना 450 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता प्रदान की है? आपको बताना है जो ये भुगतान भरा गया है मुकेश अंबानी के द्वारा अपने भाई को हेल्प किया गया है, कितने करोड़ का? 450 करोड़ रुपए का। वो किस कंपनी को भुगतान किया गया है? तो वो किया गया है ऑप्शन नंबर बी, एरिक्सन। याद रखिएगा, 450 करोड़ रुपए का सहायता किया गया है मुकेश अंबानी की तरफ से भुगतान के रूप में अपने भाई अनिल अंबानी के मतलब बचाने के लिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर किस शहर ने तीसरी भारत जापान कार्यशाला की मेजबानी करेगा? यानी कि जो थर्ड इंडो जापान वर्कशॉप है ना ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये जो मीटिंग होने वाला है वो कौन सी सिटी जो है, कौन सा शहर है जो होस्ट करेगा? तो वो है आपका न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली के सीएम का नाम क्या है? तो वहां के सीएम के नाम है अरविंद केजरीवाल। और वहां के जो राज्यपाल है उनका नाम है अनिल बैजल। तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है, इंडिया पोस्ट यानी जो इंडिया पोस्ट है वो हाल ही में एक स्पेशल स्टाम्प निकालने वाली है। इंडिया पोस्ट ने किस पर्यावरण पहल पर एक विशेष स्टाम्प कवर जारी किया है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, किसके ऊपर जो है एक स्पेशल स्टाम्प लॉन्च किया गया है इंडिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आइस स्टूपास। क्या? आइस स्टूपास के ऊपर जो एक नया स्पेशल स्टैम्प जो है वो जारी किया गया है इंडियन पोस्ट ऑफिस के द्वारा। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कब के? तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे आपके 20 मार्च के। और आज का आपका प्रश्न क्या है? आज का आपका प्रश्न है कि जो आसाम के जो सीएम है उनका नाम बताना है, वहां उसका कैपिटल क्या ये बताना है, और वहां के गवर्नर कौन है ये भी आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, और जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बोल दूं बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और एक बार और क्लास का टाइमिंग देख लीजिएगा, मैथ शाम को 6 बजे, रीजनिंग रात को 10 बजे, जीएस 8:30 बजे, रात को करंट अफेयर्स सुबह में 4:30 बजे। अगर एक भी क्लास आपका मिस हुआ है बाय चांस, तो चैनल सक्सेस की 98 ओपन करने के बाद ही आप देखेंगे आपको हर एक टॉपिक का प्लेलिस्ट बनाकर रख दिए ताकि आपको वीडियो खोजने में दोबारा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और मैं एक बात यही बोलूंगा कि तैयारी बहुत अच्छे से करिए आप लोग, ताकि इस बार कोई चूक ना हो। और इस क्लास का सारा पीडीएफ अभी आप लोग जाकर www.successkey98.in से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो।